आज इस आधुनिक युग में एक मिनट का समय नहीं है और आपने इस छोटी उम्र में ही समाज सेवा का। देखिए, समय सभी के पास होता है। बिल्कुल, मेरे शुरू से ही जब मैं पढ़ता था तो मन में एक समाज सेवा की भावना थी। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन बीपीएच जो संगठन तो थे, और आज बहुत सारे युवा है जो कोई मजदूरी करता है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2014 में हुई थी। आज ये कारवां लाखों लोगों का समाज में कोई बदलाव आया है। अभी कुरुक्षेत्र धर्मशाला तो वो समाज के लिए है। समाज की कोई शिक्षण संस्थान बनेगा तो उसमें समाज के बच्चे पढ़ेंगे। देखिए, धर्मशाला का जो मुद्दा है वो हमारी कार्यकारिणी का नहीं है। पूरे समाज को आश्वस्त किया कि हम वोट बनाएंगे। उन लोगों ने बनाया है जो धर्मशाला का विकास नहीं चाहते। हम धर्मशाला में ताले लगवा देंगे। राम राम जी, नमस्कार। डीडीपी क्रिएटर के इस न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज आपने इस एपिसोड में मिलाएंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने छोटी उम्र में ही समाज सेवा का धर्म अपना लिया। समाज सेवा जीवन का उद्देश्य हो गई। जी हाँ, आज इस आधुनिक युग में जब किसी के पास एक मिनट का भी समय नहीं है, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया है। जी हाँ, आज आपको मिलाने जा रहे हैं बीपीएचओ के प्रदेश मुख्य महासचिव श्री विनोद प्रजापति डीग से। विनोद जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपके पॉडकास्ट चैनल डीपीपी क्रिएटर्स का मैं धन्यवाद करता हूं, और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार, जय श्री दक्ष। क्या बात है जी। आज इस आधुनिक युग में किसी के पास भी एक मिनट का समय नहीं है विनोद जी, और आपने इस छोटी उम्र में ही समाज सेवा का कैसे आपने ये चीज कैसे की? देखिए, समय सभी के पास होता है। अच्छा जी। लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने उस समय का कैसे प्रयोग करना है जी। मेरे पास सिर्फ अभी जब से मैं संगठन से जुड़ा हूँ, अच्छा जी, मेरे पास दो ही काम है। अच्छा। पहला काम नौकरी और दूसरा समाज सेवा। अच्छा जी। तो और इसके अलावा कोई काम नहीं है कि यहाँ जाऊं बैठूं, किसी के पास टाइम अपना खर्च करूं। तो और कोई काम नहीं है, तो दो ही काम है। क्या बात नहीं, आप किसी संगठन से जुड़े या आप किसी ने आपको सिखाया या किसी ने कुछ तो बताया होगा कि आपको ये लगा कि मेरे को समाज सेवा करनी चाहिए? सब बर्थडे पार्टीज वगैरह सब छोड़ दिया? बिल्कुल, मेरे शुरू से ही जब मैं पढ़ता था तो मन में एक समाज सेवा की भावना थी। अच्छा कि समाज के लिए कुछ करूं। समाज सभी करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी की सुविधा के अभाव में वंचित रह जाता है। अच्छा जी। किसी को परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अच्छा जी। तो मेरे साथ भी दोनों चीज थी। लेकिन जब मैं 2015 की बात कहूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। अच्छा जी। तो मेरे को उस टाइम प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन बीपीएच जो संगठन है। अच्छा जी। इसका मेरे को काम करने का प्लेटफॉर्म मिला। आपको बीपीएचओ किस तरह मिला, कहाँ मिला? 2015 में मैं उस टाइम मैं नया फेसबुक चलाना शुरू किया था। अच्छा जी। तो जब आप कोई भी चीज शुरुआती करते तो आप उसमें बहुत ज्यादा समय लगाते हो जी। तो मैं भी काफी उसमें समय लगाता था। तो मैंने एक मैसेज देखा कि समाज की मीटिंग है। तो मैं उस मीटिंग में गया। मैंने वहां पर मीटिंग में समाज के जो गणमान्य व्यक्ति थे उनके विचारों को मैंने सुना। तो उनमें एक बहुत ही समाज की बहुत ही महान व्यक्तित्व है, श्री सतीश सरोहा जी। अच्छा जी। तो उन्होंने विचार रखे। कहाँ से हैं वो? इंद्री से हैं। इंद्री ये करनाल के पास। अच्छा जी। उन्होंने विचार रखे तो मेरे को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने संगठन का नाम भी बताया कि अपना एक संगठन है बीपीएचओ जी। तो भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता था हमारे समाज में, जो संगठन तो थे, मैं बताऊं आपको, समाज में संगठन 1950 के बने हुए हैं। अच्छा। लेकिन संगठन वो या एक ही व्यक्ति के या एक ही घर तक सीमित थे। कोई ऐसा संगठन नहीं था जो समाज के वंचित लोगों को, समाज के जो देखो समाज में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ पैसे वाला ही समाज सेवा नहीं कर सकता। अच्छा। समाज सेवा की जिसके अंदर भावना हो वो भी समाज सेवा कर सकता है। तो उसके लिए लगन, मेहनत और हौसला तो और प्लेटफॉर्म।
अच्छा जी। तो प्लेटफार्म लोग बच्चों को, युवाओं को नहीं मिलता था, तो बीपीएचओ ने उस टाइम मेरे को प्लेटफार्म दिया। और आज बहुत सारे युवा है जो कोई मजदूरी करता है, कोई पढ़ता है, लेकिन साथ में बीपीएचओ में भी वो समय देकर समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है। बीपीएचओ की आप बात कर रहे हो, कब हुई थी इसकी स्थापना बीपीएचओ की? बीपीएचओ की स्थापना 2014 में हुई थी। अच्छा, यानी कि ये भी समाज के लोगों द्वारा ही बनाया गया, समाज के लोगों द्वारा ही बनाया गया। समाज के जिन संस्थापक सदस्य हैं जो बीपीएचओ के, इसमें तो फिर बहुत सारे सदस्य होंगे जिन्होंने इसकी स्थापना की। मैं आपको बता देता हूँ, बीपीएचओ की स्थापना भी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। अच्छा। जैसे सत्यनारायण जी हैं लाडनू से, लाडनू राजस्थान में है। राजस्थान में, अच्छा। सतीश रोहा, इंद्री करनाल, रमेश टांक जी भिवानी से, अच्छा। जय भगवान प्रजापति जी भिवानी से जी, दिनेश प्रजापति जी भोपाल मध्य प्रदेश से, भोपाल मध्य प्रदेश, अच्छा। श्री केडी सिंह प्रजापति जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से जी, और स्वर्गीय श्रीनिवास जी जो हमारे बीच में नहीं है, वो गुरुग्राम से थे, अच्छा। और होशियार सिंह प्रजापति हैं जो आपका नू से हैं, और आपके पंकज कुमार हैं, पंकज भाई जो गुजरात से हैं, अच्छा। तो ये लोग पहले फेसबुक पर एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे जुड़ के इन्होंने ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाकर तो इन्होंने सोचा कि समाज, हम इतने भारत के कोने कोने से तो हम जुड़े हैं, लेकिन हम समाज के लिए कैसे काम कर सके, क्या विचारधारा लेकर आनी चाहिए, क्या संगठन बनाए। इन्होंने फिर उसको आपस में डिस्कस करते रहे और एक संगठन का नाम रखा बीपीएचओ। फिर उसके बाद आपस में सभी मिले भी, और मिलते मिलते आज ये कारवां लाखों लोगों में हो गया। लाखों लोगों का कारवां, मतलब कई राज्यों में एक्टिव होगा इसके, मतलब हर राज्य में एक्टिव है, हर राज्य के हर जिले में, हर जिले के हर तहसील में, और गांव में भी हीरोज बीपीएचओ से जुड़े हुए समाज के लोग अब आपको मिलेंगे। अच्छा, फिर आप 2015 में जुड़े थे? 2000। फिर आपको तो फिर 2015 में जुड़े, फिर आपने क्या किया, कुछ पद दिया गया आपको? 2015 में मैं जुड़ा। उस टाइम जुड़ने के बाद मैं संगठन की जो मीटिंग थी उनमें जाता रहा। समाज ने जो जिम्मेवारी लगाई, संगठन ने जिम्मेवारी लगाई, हमने वो पूरी की। उसके बाद 2017 में रमेश टांक जी के पास, रमेश टांक जी भिवानी से हैं, उनके पास राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी थी, और जय भगवान जी भी भिवानी से हैं, उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी। तो उनके कार्यकाल में मेरे को प्रदेश हरियाणा का संगठन सचिव बनाया गया, तो मैंने इनके मार्गदर्शन से काम किया। तो उसके बाद दोबारा नई कार्यकारिणी बनी, तो उसमें फिर मेरे को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा मेरे को अलग कार्यकारिणी में प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद फिर दोबारा बॉडी बनी, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल होता है। अच्छा। जो कार्यकारिणी में 3 साल का कार्यकाल होता है, तो दोबारा फिर मेरे को कोषाध्यक्ष के बाद फिर मेरे को प्रदेश मुख्य महासचिव की जिम्मेवारी दी गई। अच्छा। और 3 साल फिर उसमें कार्य किया। उसके बाद फिर अभी 2024 में कार्यकारिणी बनी थी, उसमें फिर मेरे को दोबारा से प्रदेश मुख्य महासचिव की जिम्मेवारी दी गई। बहुत बड़े जो बीपीएचओ है संगठन है, आप बता रहे हो इतना मजबूत है, कई राज्य में एक्टिव है, इन्होंने तो कई बड़े काम भी करे होंगे, कोई प्रमुख काम करे, कुछ करे हैं काम, बताओगे कुछ? बिल्कुल, देखिए बीपीएचओ की कोई मुहिम चलती है, अच्छा। तो पूरे भारत में उस पर काम होता है। अच्छा। अब आप लगाओ, जब पूरे भारत में काम होगा तो कितना बड़ा उसका स्वरूप बनेगा। 2017 में बीपीएचओ ने एक मुहिम चलाई थी, मिशन माटी दीप, दीपम ज्योति नमोस्तुते। अच्छा जी। जब मोदी जी ने नारा दिया कि स्वदेशी अपनाओ और अपने जो देश, लोकल फॉर वोकल दिया था, सही बता रहे हो। उसी टाइम बीपीएचओ ने भी एक मुहिम चलाई थी, दीपम ज्योति, मिशन माटी दीप, दीपम ज्योति नमोस्तुते। अच्छा जी। तो उस मुहिम का पूरे भारत में बीपीएचओ ने जिले में, तहसील में, कस्बों में उस मुहिम को चलाया। उस मुहिम में क्या होता था, संगठन के जो हमारे साथी थे, शहरों में, कस्बों में जो बड़े बड़े चौक चौराहे, वहां पर मिट्टी के दीप जलाकर और एक सर्व समाज को एक मैसेज देते थे कि दिवाली पर स्वदेशी चीजें ही अपनाएं और मिट्टी के दिए ही जलाएं। उससे क्या हुआ, मुहिम से
एक तो पूरे देश में स्वदेशी अपनाओ का जो मोदी जी की मुहिम थी और संगठन की मुहिम थी, उस पूरे देश में उसका उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। और जो लोग समाज मिट्टी के काम करते थे, समाज के लोग, उनके काम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, नशे की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और नशे के इस पे बहुत ज्यादा अभियान भी चलाए जा रहे हैं, क्या इस पे भी कोई काम हुआ? समय समय पर हमारी मीटिंग होती रहती है, जिला स्तर की मीटिंग होती है, प्रदेश स्तर की, और हम ऐसी मुहिम चलाते रहते हैं। युवाओं को जागरूक करते हैं कि आप नशा नहीं करिए, नशा मत करिए, आप अपना जो आपका समय है, आप अपने परिवार को देखिए, आप नौकरी कीजिए, उसके अलावा जो भी आपका समय बचा है उसको आप समाज सेवा में दीजिए। क्योंकि आदमी नशे में कब पड़ता है, जब वो समय कहीं फिजूल खर्च करता है तो उस समय में वो कहीं ना कहीं गलत लत में पड़ सकता है। तो हम ये कहते हैं कि गलत जो आपका समय है, जो आपका बचा हुआ है, उसको आप समाज सेवा में दीजिए। जी, और राजनीति में भी कुछ समाज की बढ़ोतरी पे कोई कार्य हुआ है इस पे? हाँ बिल्कुल, बीपीएचओ का काम है समाज के हक और अधिकारों के लिए आवाज उठाना, मांग करना। कोई भी हक अधिकार की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, संगठन समय समय पर एकत्रित होकर पूरे जैसे हर पार्टी से, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बड़ी, उनसे मांग करता है कि जो भी हमारे समाज के नेता है उनको आप टिकट दो, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, या छोटे चुनाव की बात हो जहां पर टिकटों पर चुनाव होता है, तो संगठन आवाज उठाता है कि हमारे नेताओं को आप टिकट दीजिए, और हमारा संगठन उन नेताओं को तन मन धन से सपोर्ट करेगा जो हमारे समाज के नेता है। बहुत बढ़िया। और कई बार ऐसा होता है कि सरकारें आती थी, वोट लेती थी और चली जाती थी, और जो बैकवर्ड समाज है उसका मतलब शोषण होता था इस चीज का। बिल्कुल, देखिए अब पिछले कुछ समय से बैकवर्ड समाज ने बहुत ज्यादा, आपको पता है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड समाज की सुनवाई हुई है। और आप अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में जो मौजूदा सरकार है, इसने प्रजापति समाज को बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया है। हमारे समाज से आपको पता है श्री रणबीर गंगवा जी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अच्छा। तो पूरे समाज की शान है, पूरे बैकवर्ड समाज को उन पर गर्व है। तो ये सरकार, मौजूदा सरकार में ये संभव हो चुका है, उससे पहले इतना बड़ा होता नहीं था। तो ये अच्छा हुआ है बैकवर्ड समाज, बैकवर्ड के लिए और प्रजापति समाज। अच्छा, मतलब जो मौजूदा सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया। बच्चे नौकरी लग रहे हैं। अच्छा, पहले लगा थे? पहले नहीं, मैं तो भुगतभोगी हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, जब मैंने 2010 में 10वीं करी तो मैं भी दौड़ में था, नौकरी की दौड़ में। तो नौकरी की दौड़ में जब आया, इंटरव्यू दिए, तो पता लगता था कि या तो आप पैसे लेकर आओ या फिर आप किसी बड़े, जो मतलब होता है कोई मंत्री का खास होता है, या अच्छा, उसको लेकर आओ। सिफारिश चलती थी। लेकिन हम तो उस पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि मेरे पिताजी तो मजदूरी करते थे। मजदूर परिवार का कितना बड़ा लिंक होता है, आप समझ सकते हो। मैं भुगतभोगी हूँ, मैंने कोशिश करी, कहीं बात नहीं बनी, लेकिन मैं उस लाइन से हट गया क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई, मैं ज्यादा नहीं उस काम में जा सकता था। लेकिन खुशी इस बात की है, इस सरकार में मेरे परिवार से 5 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। अच्छा जी, अब इस सरकार में आपके परिवार से 5 लोगों को नौकरी मिली? अच्छा, बड़े पद पे होंगे फिर तो आपकी, तो फिर बल्ले बल्ले होगी सरकार में। बिल्कुल बल्ले बल्ले कह सकते हो, क्योंकि 5 लोग लगे हैं मेरे। मतलब एक ही फैमिली के 5 लोग, वो भी सरकारी नौकरी पे पोस्टेड होना तो बहुत बड़ी बात है जी। आपकी फिर एजुकेटेड फैमिली रही है? हाँ, फैमिली सारी एजुकेटेड है, सारे हमारे परिवार में सभी लगभग मास्टर डिग्री तो सभी ने कर रखी है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। और अगर कोई युवा, समाज का कोई भी युवा मानव सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज के लिए आगे आना चाहे तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे कि इसको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं युवाओं को जो समाज सेवा करना चाहते हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग संगठनों से जुड़िए। संगठन कोई भी समाज का हो या सर्व जातीय हो, उनसे जुड़ना चाहिए, उनसे समाज सेवा करने की भावना पैदा होती है। और अपने समाज के, मैं प्रजापति समाज के युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप बीपीएचओ से जुड़िए। आपका बीपीएचओ में आप अपने आप को साबित कर सकते हो, आपके अंदर कितनी शक्ति है। आप बीपीएचओ में ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप दिखा सकते हो, क्योंकि आपका एक एक एफर्ट
हर व्यक्ति को पूरे भारत में पता चलेगा कि कौन कितना और क्या कर रहा है। तो आप जब अच्छा काम करोगे तो आपको बड़ी जिम्मेवारी भी मिलेगी। बीपीएचओ से कैसे जुड़ेंगे वो? बीपीएचओ से तो आजकल हमारे हर जगह, अगर मैं जिले की बात करूं, जिले में पूरी बॉडी है, स्टेट में पूरी बॉडी है। अच्छा। हमारे भी सोशल मीडिया पर हमारे भी जो आती रहती हैं पोस्टें, तो उनसे आप मैसेज करके आप जुड़ सकते हो। अगर आपकी पर्सनल नंबर की बात करें तो हम पर्सनल नंबर भी उसमें शेयर करते रहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, जुड़ के वो अच्छा मतलब जो भी है अपनी सेवा का जो सपना है वो पूरा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। देखिए, बीपीएचओ का काम है कि समाज के जो कोई भी संस्था हो या कोई भी समाज की धर्मशाला हो जो अच्छा कार्य करती है, उसमें बीपीएचओ बढ़ चढ़कर सहयोग भी करता है। अच्छा। अभी कुरुक्षेत्र धर्मशाला है, अपने समाज की धरोहर है, वहां भी बीपीएचओ उनके कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। पीछे कुरुक्षेत्र धर्मशाला ने 3.5 एकड़ जमीन ली थी प्रजापति समाज के नाम शिक्षण। अच्छा, आप मतलब प्रजापति धर्मशाला कुरुक्षेत्र में आप किस पद पर? ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ मैं, सहसचिव की जिम्मेवारी मेरे पास। सहसचिव की जिम्मेदारी है। और संग जो धर्मशाला है वो भी कुछ काम कर रही है और उसमें भी आप बताए कुछ है काम करे उसने? हाँ, धर्मशाला में काम होते हैं, जैसे अभी 3.5 किले जमीन के लिए धर्मशाला में। अच्छा। तो वो समाज के लिए हैं, समाज की कोई शिक्षण संस्थान बनेगा तो उसमें समाज के बच्चे पढ़ेंगे। वैसे तो सभी सर्व समाज के। हाँ, ये अच्छा प्रयास है। शिक्षा अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो समाज के लोग बच्चों को भी उसमें जगह मिलेगी। और उसमें भी बीपीएचओ ने बहुत ज्यादा सहयोग किया है। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तरीके से भी बहुत ज्यादा सहयोग किया है। अच्छा। हाँ, उसमें अगर मैं संगठन की बात करूं, संगठन में समाज में ऐसे भी लोग हैं, कोई 100 रुपए देना चाहता है, कोई 200 रुपए देना चाहता है, तो संगठन ने उन लोगों के सहयोग से संगठन के नाम से 1,11,000 रुपए 111 का सहयोग बीपीएचओ ने भी इसमें किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शिक्षा उसमें फिर मुफ्त रहेगी या फिर चार्जेबल रहेगी? वो देखो, उसमें अभी प्रयास जारी है शिक्षण संस्थान का। अच्छा। तो जो भी शिक्षण संस्थान बनेगा उसके जो भी संविधान होगा, उसका जो भी प्रावधान होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही एडमिशन होगा तो वो सभी के लिए बराबर होगा। क्या बात है जी। इसमें एक और सुन में आई है जो आपकी उसमें है ना, जो बीपीएचओ इसमें कोई गुटबाजी वगैरह भी? नहीं, गुटबाजी नहीं है। बीपीएचओ मतलब कोई गुटबाजी अपने अपने बंदों को सपोर्ट करते हैं या फिर ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? बीपीएचओ में कोई गुटबाजी नहीं है। सारे बीपीएचओ वाले मौज मस्ती में रहने वाले बंदे हैं। अच्छा है। मस्ती से समाज के काम करते हैं। क्या बात। और दूसरे लोगों से प्यार करते हैं। दूसरे लोग भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो उनसे भी हम बहुत चाहते हैं। हमारा मेन मकसद है कि समाज के काम होने चाहिए। ठीक है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, समाज के काम हो। अगर कोई प्लेटफॉर्म अच्छा काम करता है हम उसकी सराहना करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अब कार्यकारिणी है एक आपका धर्मशाला का मुद्दा है, वोट वाला मुद्दा है, वो बड़ा गर्मा रहा है कई साल से, उसके बारे में कुछ बताओ, क्या चक्कर है? मेरे को पता था आप यही पूछोगे। देखिए, धर्मशाला का जो मुद्दा है वो हमारी कार्यकारिणी का नहीं है। अच्छा। हमारी कार्यकारिणी को भी 5-6 महीने हुए। जो उस पहली कार्यकारिणी थी या उससे पहली कार्यकारिणी थी, वो उस कार्यकारिणी का मुद्दा है। अच्छा। और जो डिसीजन लेना था उस कार्यकारिणी ने डिसीजन ले लिया था। अब हमारी कार्यकारिणी ने पूरे समाज को आश्वस्त किया कि हम वोट बनाएंगे, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से जो भी प्रक्रिया होगी संविधान के अनुसार उसमें हम वोट बनाएंगे। दोबारा शुरू होगी, दोबारा प्रक्रिया होगी और उसमें कोई भी ऐसे तरीके से बनाएंगे ताकि बाद में कोई कानूनी अड़चन ना आए। क्या बात है। और जो वोटों के लिए जो भी आवेदन दे उसका आवेदन स्वीकार हो, नए तरीके से सब वोट बनाएंगे। तो ये हमने सभी को कार्यकारिणी ने आश्वस्त किया है। अच्छा जी, तो जल्दी इस पे प्रोसेस शुरू होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। कई बार समाज के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो समाज में हमेशा नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। और जो ये आप मुद्दे की बात कर रहे हो, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा। मुद्दा उन लोगों ने बनाया है जो धर्मशाला का विकास नहीं चाहते, जो ये नहीं चाहते कि धर्मशाला में अच्छे कार्य हो, धर्मशाला समाज के काम कर सके, धर्मशाला के छात्र पढ़कर आगे बढ़े, धर्मशाला शिक्षण संस्थान बनाए। जो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं वही लोग हैं जो समाज के धर्मशाला पर ताला लगाने की बात करते हैं। अच्छा। बोलते हैं हम धर्मशाला में ताले लगवा देंगे। वही ताले लगाना की उनकी बस की बात है? तो पूरे हरियाणा की धर्मशाला हो गई, किसी की
वो तो है नहीं कि प्राइवेट है कि कुछ लोगों की निजी संपत्ति तो होगी नहीं, नहीं निजी संपत्ति, लेकिन मानसिकता है, फिर ताला कैसे लग जाएगा? मानसिकता लोगों की। अब अपने मानसिकता से कुछ भी बोल ले, उनकी मानसिकता को तो भगवान ही ठीक कर सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन्हीं में से दो चार, सिर्फ दो चार ही लोग हैं, वो एक बोलते हैं जब समाज के लिए 3.5 एकड़ जमीन धर्मशाला लेने जा रही है तो उसके लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता तो पड़ेगी और समाज के दानवीर उसको सहयोग भी करेंगे जी। लेकिन दो चार लोग बोलते हैं उन्हीं दानवीरों को जाकर कि आप धर्मशाला में दान मत दो, अच्छा जी, जगह मत लेने दो। लेकिन इस तरह कौन, ऐसा तो नहीं होगा कोई, मतलब इतना, मतलब ये तो गलती काम हो गया ना अभी की, गलत बात है बिल्कुल। लेकिन समाज के दानदाताओं ने उनको फटकारा है और वो काम भी जो जमीन लेने का था वो पूरा करके दिखाया है। और जल्दी इस पे एक बड़ा विशाल शिक्षण संस्थान भी बनेगा, बिल्कुल। समाज जब चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जब समाज, देखो गरीब समाज है, दिहाड़ी करने वाला है समाज है, जब समाज 3.5 एकड़ जमीन जो करोड़ों की है वो ले सकता है तो उसमें शिक्षण संस्थान कोई बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे चैलेंजेस जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे थे ये पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे? उनको यही है, जिसका जो काम आप अपना काम करते रहो और हम अपना काम करेंगे। क्या बात है। समाज, देखो मैं एक बात कहना चाहूंगा, समाज शिक्षित है, जागरूक है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो समाज को दिखाई देगा। और जो लोग चिल्लाते हैं समाज को उनका पता है कि ये किस लिए चिल्लाते हैं, उनका समाज में योगदान क्या है जी। अगर समाज में 0 योगदान वाला व्यक्ति, अगर समाज के किसी सुख दुख में काम आने वाला व्यक्ति अगर समाज के अच्छे कामों में चिल्लाएगा तो लोग उसको फटकार लगाएंगे। वो यही है जी, साच को आँच नहीं, बिल्कुल ये है। अगर कहीं भी कोई बात सच्ची है तो चाहे आप कहीं भी पूरी भरी सभा में बोल दो तो उसकी बात में दम है, तो कोई फेक बातों की अफवाह है तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बिल्कुल। देखो आज ये इस बात की खुशी है कि समाज जागरूक है और शिक्षित है। क्या बात है। और शिक्षित है जो जागरूक है वो उसको पता होता है कि आपके लिए अच्छा क्या है और आपके लिए बुरा क्या है। और इस चीज को कोई भी, हम तो चलो मैं तो शिक्षा की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी अशिक्षित को ही पूछोगे कि आपके समाज के लिए स्कूल या कॉलेज बनवा दें तो वो भी मना नहीं करेगा। वो भी बोला कि हाँ ये बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो उसी के पढ़ेंगे उनमें जी। अगर वो शिक्षित है, अशिक्षित है, अगर स्कूल बनेगा कॉलेज बनेगा तो बच्चे तो अशिक्षित वाला अपने बच्चों को पढ़ा के शिक्षित अपने समाज, अपने आगे पीढ़ी को शिक्षित कर सकता है ना। तो बहुत बड़ी जी आपने अच्छी बात बताई। तो अगर मान लो कोई बैकवर्ड है, गरीब लोग हैं, तो वो अपनी गरीबी कैसे दूर करेंगे? उनको क्या कुछ करना चाहिए कि अगर वो, हर कोई चाहे ना कि अपना अच्छा हो, घर हो, अच्छे बच्चे हों, एजुकेटेड हो, और उनके लिए वो क्या करेंगे? शिक्षा। वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हालांकि मैं इस स्थिति में नहीं होगी, मैं उदाहरण दे सकूं, लेकिन ये कहावत है और ये लोग इसको अगर फॉलो करें तो ये बहुत अच्छा है। एक मतलब समाज में, देश में हम जितने भी लोग बड़े हुए हैं उन्होंने शिक्षा से ही वो बड़े ओहदे पर पहुंचे। बहुत बढ़िया जी विनोद जी, आपने अपने विचार बड़े प्रखर रूप से आपने अपने विचार रखे हैं। और आगे आने वाले भविष्य में आपके क्या प्रोजेक्ट रहेंगे, क्या कुछ करने जा रहे हैं? फिर भविष्य में तो प्रोजेक्ट यही है, संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाना है। संगठन में जैसे मातृशक्ति की भागीदारी को बढ़ाना है और समाज के नेता पैदा करने हैं। क्योंकि हमारे समाज में नेता तो है लेकिन समाज को समर्पित नहीं है, और समाज को समर्पित वही होगा जो संगठन से निकलेगा। संगठन को तो फिर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जितना युवा जुड़ेगा, आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, उस हिसाब से तो संगठन में सारे युवा ही जुड़े हैं। ज्यादातर युवा ही, अगर मैं बात करूं 80% युवा है, मेरे जैसे ही हैं, सारे आपके जैसे, मेरे जैसे हैं। आप बता रहे हो कि BPHO की स्थापना 2014 में हुई थी और आज 2025 चल रहा है, तो आपने लगा कितने सालों में कोई बदलाव समाज पे आया? बिल्कुल बदलाव आया है समाज में। एक लाखों समाज सेवियों की BPHO के हीरोज की टीम तैयार हो चुकी है। अच्छा। जो समाज के लिए 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूँ। अभी हरियाणा में CET का एग्जाम हुआ था
सीईटी का एग्जाम हुआ तो पूरे हरियाणा से विद्यार्थी हैं जो अच्छा। वो एक जिले से दूसरे जिले में गए हैं एग्जाम देने। तो बीपीएचओ हरियाणा ने पहल की थी कि जो भी समाज के छात्र हैं छात्राएं हैं उनके लिए ठहराव की जलपान की व्यवस्था बीपीएचओ करेगा। तो हमारे संगठन ने वो पूरी की है, बल्कि 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग संगठन ने किया है। उनकी व्यवस्था का, उनके रुकने का सारा संगठन ने किया है। तो ये एक बदलाव ही है। हर जिले में बीपीएचओ ने उनके सीईटी के छात्रों की व्यवस्था, जिन्होंने सहयोग मांगा उनकी व्यवस्था रुकने की या जो भी उनको जानकारी चाहिए थी वो की है। ये जागरूकता ही है। अगर उसकी बात करें, राजनीति की बात करें, राजनीति के लिए अगर कोई समाज का नेता कोई आगे बढ़ना चाहता है तो बीपीएचओ उसको तन मन धन से सपोर्ट करता है। ये जागरूकता ही है। अगर कोई बच्चा शिक्षा में ठीक है, पढ़ना चाहता है आगे, अगर पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है तो बीपीएचओ आर्थिक सहयोग करके बच्चे को पढ़ाता है। हमारे राजस्थान से हैं 2 बेटियां हैं, वो दिल्ली में कोचिंग ले रही हैं सिविल सर्विसेज की, तो बीपीएचओ उनको गोद ले रखा है बीपीएचओ ने जी। अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, कैथल जिले से भी हमने कई काम किए हैं। पढ़ाई की बात करूँ, कई बच्चों को हमने आर्थिक सहायता की है। कईयों के समाज में मकान की गिर चुके थे, उनकी 2-3 लोगों के समाज के लोगों के संगठन की तरफ से उनको छत दी है।